हेलो गाइस, आज थोड़ा सा हम ना यहाँ पे लाइव में एक ट्रेड का आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ, मैं कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखो मॉर्निंग में एक चीज़ हुई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फोर्थ कैंडल का नीचे इसका ब्रेकडाउन हो चुका था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था पी के साइड में, यहाँ पे पी के साइड में ट्रेड लिया था। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऐसे ही होती है, फर्स्ट ट्रेड मेरा ऐसे ही रहता है कि जैसे ही ब्रेक करेगा तो जैसे मतलब स्टार्टिंग में किसी भी साइड ब्रेक करे, पी सी के साइड ब्रेक करे या पी के साइड में ब्रेक करे, तो मैं तुरंत एज अ रनिंग कैंडल में ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गए, उसके बाद क्या हुआ, नीचे यहाँ पे आके हमारा एसएल हो गया 25 पॉइंट का, यहाँ पे एसएल मॉर्निंग में हो चुका है। उसके बाद सेकंड ट्रेड हम तब भी लेते हैं जब फोर्थ कैंडल के ऊपर या नीचे कहीं पे कैंडल क्लोजिंग आनी चाहिए। और कैंडल क्लोजिंग के बाद ये देखो यहाँ पे फोर्थ कैंडल है, उसके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे चुकी है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कैंडल हुआ और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ओपन हो चुका है। यहाँ पे पी के साइड में भी देखो, यहाँ पे हुआ हल्का सा, यहाँ पे गैप अप ही ओपन हो गया कैंडल, उसके बाद तुरंत यहाँ पे नीचे आ गए। ट्रेड लेने की कोई यहाँ पे मतलब चांस ही नहीं मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल ओपन हो गए, उसके बाद यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे इसके अंदर ओपन होके यहाँ से ऊपर जाता ना तो हम ट्रेड ले पाते, लेकिन यहाँ पे गैप अप ही हो गए और तुरंत यहाँ पे नीचे आ गए, तो यहाँ पे ट्रेड हम नहीं ले सकते। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर या इसी के ऊपर, कोई भी इस कैंडल के ऊपर या फोर्थ कैंडल के ऊपर, ये भी कैंडल यहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर, ये कैंडल भी समझ लो कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, समझ लो यहाँ पे क्लोजिंग हो गया और इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ऐसे ट्रेड किया, तो हम ट्रेड लेते हैं। सेम एज इट इज ऑप्शंस में भी हमें ऐसे ही चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पे मैं ट्रेड मिला तो लाइव करके आपको ट्रेड दिखाने वाला हूँ, आप थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, इसके ऊपर हमें चाहिए, ये भी कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करेगा, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। और एक चीज होगा कि ये सेकंड ट्रेड है मेरा। ओके, फर्स्ट ट्रेड का मेरा यहाँ पे ये वाला एसएल जा चुका है 25 पॉइंट का। ओके, तो फर्स्ट एक एसएल और सेकंड अभी देखो यहाँ पे कैंडल निकल रहा है, लेकिन एक क्लोजिंग चाहिए हमें। ओके, एक तो क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक क्लोजिंग दिया है, इस कैंडल ने क्लोजिंग, एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि आपको बताया मैंने कि हल्का सा गैप अप होगा तुरंत एकदम से नीचे आ गया। ट्रेड लेने की यहाँ पे मतलब ले भी नहीं सकते, क्योंकि कैसे लेंगे ना, एकदम ओपन हो गया और तुरंत यहाँ पे नीचे आ गए। तो वेट करेंगे हम सेकंड ट्रेड का। हाँ, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं डे का 2 ही ट्रेड लेता हूँ, डे के 2 ट्रेड लेता हूँ। ऑप्शंस के अंदर मेरे 25 पॉइंट के 2 एसएल रहते हैं, 25 पॉइंट के 2 एसएल, मतलब 50 पॉइंट मेरा रिस्क है पर डे का, मैं ले सकता हूँ। लास्ट वीक में बहुत ही बड़ा यहाँ पे टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। ओके, और कल भी देखो, कल का आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, मैंने कल कहाँ पे लिया था, सेम एज इट इज, जैसे हमेशा के लिए मैं लेता हूँ एज इट इज, कल भी सेम लिया था। कल देखो फर्स्ट में मतलब मेरा एसएल हो चुका था फर्स्ट ट्रेड में, उसके बाद सेकंड यहाँ पे फोर्थ कैंडल को मैंने मार्क कर दिया था। उसके बाद देखो ये हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ऊपर आ गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिला। फिर से यहाँ पर भी ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन फोर्थ कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमें ऐसे कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली, तो मैं वेट कर रहा था, क्योंकि हमारे सेटअप के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ और उसी के ऊपर मैं बहुत टाइम से ट्रेड ले रहा हूँ। ना साइकोलॉजी का इशू आता है, ना हमारे माइंडसेट खराब होने का इशू आता है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। प्रोसेस सिंपल तरीके से आप फॉलो करो। कुछ सिस्टम में मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके हिसाब से मैं एक्चुअली जाता हूं, तो उसी के हिसाब से आपको लगातार जाना है, क्योंकि कोई भी सेटअप हो तो उसको लॉन्ग टर्म में आप जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग मिला, और आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पे इस कैंडल को मुझे क्लोजिंग मिला, आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखो क्या हुआ है, थोड़ा सा जूम करेंगे हम। यहाँ पे देखो कैंडल ओपन हो गया, कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ पे इसने नेक्स्ट कैंडल ने इस फोर्थ कैंडल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तभी मैंने ट्रेड लिया। लेकिन आज थोड़ा सा अलग हुआ है, यहाँ पे एकदम से हल्का सा गैप होगा और एकदम से नीचे आ गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे एक फोर्थ कैंडल के ऊपर भी थोड़ा सा क्लोजिंग हो जाएगा ना, तो आपको ट्रेड लेके मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। हाँ, हम यहाँ पे आपको बाकी की कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ चार्ट आप देख लो, इसके ऊपर भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। लास्ट ट्रेड भी आपको यहाँ पे, मतलब कल का ट्रेड यहाँ पे देखो, मैंने 90 पॉइंट यहाँ पे एग्जिट किया था, इसके ऊपर जैसे ये कैंडल आ गया, थोड़ा सा वेट कर रहा था मैं, मतलब इस कैंडल में तो मैंने एग्जिट नहीं किया, ये नीचे आ गए, फिर से यहाँ पे जब आया ना और ये ऊपर नहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था और भी थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए। अभी थोड़े से 20 पॉइंट मिलते हैं, ये मुझे लग रहा था कि 280 290 के आसपास वगैरह, तो नहीं मिला यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट तो यहाँ पे कितने पॉइंट का रहता है, 75 पॉइंट का रहता है, उससे तो बड़ा ही यहाँ पे मिला है। 90 पॉइंट तो बहुत अच्छे होते हैं ना ऑप्शंस में, आप सोच सकते हो। और मेरा स्ट्राइक प्राइस का एक आपको, हाँ एक चीज़ और एक बतानी है कि स्ट्राइक प्राइस में 200, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 200 रहता है, 200
जिस भी स्ट्राइक प्राइस को 200 के आसपास, ऐसा नहीं कि 200 ही होना चाहिए, 180 190 के आसपास वगैरह भी चलता है, और वहां से 25 पॉइंट का एसएल मेरा फिक्स रहता है। ये दो चीजें तो 100% फिक्स है। 200 के आसपास मेरा स्ट्राइक प्राइस, मतलब 200 का मतलब जिसका भी है, अब यहाँ पे देखो मतलब 187 वगैरह चल रहा है ना, तो 200 के आसपास है, 190 180 के आसपास ये स्ट्राइक प्राइस चाहिए। मैं 100 का वगैरह कभी नहीं लेता, दूर का मतलब आउट ऑफ द मनी, एट द मनी भी नहीं लेता, मैं इन द मनी ही लेता, क्योंकि थोड़े से बड़े टारगेट का मैं वेट करता हूँ, तो इन द मनी हो ना तो ऐसे टारगेट मिलते हैं और मोमेंटम अच्छा आता है। तो मेरा ये है, आपके हिसाब से आप देख सकते हो। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, और सिंपल चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करोगे ना तो आपका माइंडसेट भी खराब ही होने वाला है, क्योंकि बहुत चीज़ें फॉलो करने के बाद भी, मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की है, उसके बाद भी रिजल्ट मतलब जितने चाहिए उतने अच्छे नहीं मिलते। ये मुझे रियलिटी पता है। कुछ भी यूज़ करो, सिंपल मतलब सिंपल भी चीज़ें यूज़ करोगे ना तो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। क्या है वो? है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट, ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। देखो मेरे स्ट्रेटेजी के अंदर भी क्या होते हैं, एसएल होते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या एसएल नहीं होते? 100% एसएल होते हैं, लेकिन मैं उस एसएल को कैसे टैकल करता हूँ वो है ये रिस्क रिवॉर्ड। ये दिख रहा है आपको, बड़े बड़े टारगेट आपको मैं मतलब दिखा देता हूँ, वो लाइव में यहाँ पे कैप्चर करता हूँ। वो कैसे कैप्चर होता है? सिंपल माइंडसेट के साथ ही होता है ना। और आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, आप मतलब एसएमसी यूज़ करो, आईसीटी यूज़ करो, प्रोजेक्शन यूज़ करो, कैंडलस्टिक यूज़ करो, चार्ट पैटर्न यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन उसके अंदर आपको एक चीज़ फॉलो ही करनी पड़ेगी। वो क्या है? वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और उसके बाद मनी मैनेजमेंट। ये मनी मैनेजमेंट ये आप फॉलो नहीं करोगे ना, मतलब आपको कुछ भी फॉलो, दुनिया का कोई भी सेटअप फॉलो करोगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल कभी जिंदगी में नहीं बनोगे। कोई भी आके यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता जब तक आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे देखो ऊपर का ये चीज़ होता है। देखो ऊपर का मैंने वेट किया, मेरा सेटअप नहीं बना, यहाँ पे बना होता सेटअप तो 100% ट्रेड लेता मैं, 101% लेता। यहाँ पे देखो अभी पी के साइड में भी यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी ना तो हम वेट करेंगे, सेम एज इट इज स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। स्ट्राइक प्राइस तो हम चेंज नहीं करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही ट्रेड लेंगे। देखते हैं यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए और नेक्स्ट करना इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए। आपके सामने ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, आप लास्ट तक थोड़ा सा इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, और सेटअप के ऊपर बिलीव एक्चुअली करना चाहिए। कोई भी सेटअप हो आपका, उसके ऊपर आपको बिलीव करना ही चाहिए। यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है, फोर्थ कैंडल के नीचे आपको दिख रहा है, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रीमियम डीके का इशू होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे हमें क्लोजिंग नीचे, क्लोजिंग प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, बॉडी नीचे चाहिए इसकी, और नेक्स्ट कैंडल इसके है, समझ लो कि एक कैंडल है ना अभी ये, इसका समझ लो कि यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लोजिंग मिला और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। ऑप्शंस में भी इसकी समझ लो कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिला, नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया, तभी हम ट्रेड करेंगे। ओके, ऐसे हुआ तो भी आपके सामने यहाँ पे दिखा दूंगा मैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। आपका क्या मतलब, आप भी यहाँ पे बता सकते हो कि आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट रहता है, आप कितने पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है, और आपको क्या किस चीज़ की दिक्कत आती है, आप यहाँ पे बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे कुछ सोल्यूशन वगैरह भी दे दूंगा। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सेटअप तो अच्छा बन रहा है, लेकिन क्या होता है ना, या मेरा इंडेक्स में क्या रहता है, इंडेक्स में 50 पॉइंट का तो रिस्क रहता है, 50 पॉइंट मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन 50 पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता। इंडेक्स का मेरा रूल यही है कि मैं 50 पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये करूँ, लेकिन ऑप्शंस में तो मेरे 25 पॉइंट का ही रिस्क रहता है ना। यहाँ पे देखो अभी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा ना तो यहाँ पे मैं 100% ट्रेड लूंगा। अभी भी 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है यहाँ पे। ये कैंडल तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बना दिया है इसने, बढ़िया कैंडल है। वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसके नीचे आ गया ना, नीचे ट्रेड करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे नीचे ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग करेगा ना 242 का यहाँ पे, यहाँ से 25 पॉइंट का एसएल, यहाँ पे 25 पॉइंट का, यहाँ से 75 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रहता है 1:3 का, आपको दिख रहा होगा। अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है, वेट करते, कैंडल तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे ओपन, इसके अंदर ओपन होके ऊपर गया ना तो हमारा ट्रेड बनेगा। यहाँ पे नहीं, कैंडल तो देखो यहाँ पे फाड़ के, हाँ यस, अभी ये अच्छा बना है, इसके ऊपर अभी निकलना चाहिए, इसके ऊपर निकलना चाहिए ये ऑप्शन, हाँ यस यस निकल चुका है, यस हमारे यहाँ पे सेटअप बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम ट्रेड अभी लेंगे, 100% लेंगे। यहाँ पे यहाँ से 25 पॉइंट का एसएल है मेरा, अभी आप वेट करना थोड़ा सा लास्ट तक। यहाँ पे देखो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हमें कि हम ट्रेड लिए हैं। यहाँ पे 244 के आसपास मेरा यहाँ पे एंट्री बन चुका है। यहाँ से हमें यहाँ पे इंडेक्स में भी इस कैंडल के ऊपर ही हम एसएल लगा लेते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से 1:3 का हम रिस्क रिवॉर्ड लगा लेते हैं। यस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल मेरा 25 पॉइंट का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, इसने फोर्थ कैंडल के ऊपर ट्रेड किया है, यस यहाँ पे किया है, तो हमारा एसएल यहाँ पे कहाँ पे एसएल, इस कैंडल के मतलब नीचे तक तो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो इस कैंडल के नीचे रखेंगे ना तो 30-40 पॉइंट के आसपास रहेगा एसएल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं,
मेरा एसएल का रिस्क कितना है उतना ही रख रहा हूँ, मतलब 25 पॉइंट का ही मेरा एसएल रहता है यहाँ पे, और उतना ही रख रहा हूँ। और इसमें भी अभी देखो यहाँ पे सी में भी यहाँ पे ट्रेड बन जाता, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ब्रेक करके ऊपर जाता तो यहाँ पे ट्रेड लेता, और यहाँ पे एसएल होता तो आज डे में बंद कर देता, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें पी में यहाँ पे ट्रेड बना है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी पी में ट्रेड बना था। आपको यहाँ पे दिखा दे तो ट्रेड को होल्ड कैसे करना होता है। ओके, हमें यहाँ पे 320 के आसपास तक जब तक नहीं आता तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। ट्रेलिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे ट्रेल करता वगैरह में। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या हमने कुछ नहीं किया, हमारे सेटअप के साथ हम वेट कर रहे हैं। यहाँ से एसएल भी आ जाएगा ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि आपके सामने कि मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। एक बार ट्रेड लेने के बाद ना आपको मतलब सोचने की कोई जरूरत है नहीं, ट्रेड मैनेजमेंट करना ही मतलब बहुत बड़ी चीज होती है कि ट्रेड ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी भी साइड का लो। मार्केट को मोमेंटम करना है ना, समझ लो कि मार्केट को ऊपर जाना होता तो तुरंत यहाँ से ऊपर जाता। मार्केट को ही जब पता नहीं होता ना कि उसको कहाँ पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मतलब भगाने वाले तो हम नहीं है ना, इंडेक्स को कोई भगा नहीं सकता। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सेटअप के साथ, जैसे हमें क्या कहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया है, जैसे मेरा यहाँ पे सेटअप बन गया। यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल देख के मैंने सी के साइड में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा सेटअप ही पी के साइड में है ना। यहाँ पे पी के साइड में सेटअप बना तो मैंने पी के साइड में सेटअप के साथ ट्रेड लिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे एसएल हो गया। ओके, इस कैंडल में मेरा, इस कैंडल में ही उसके पहले ही यहाँ पे एसएल हो गया। उसके बाद ये ऊपर भी गया था, लेकिन इसने ट्रेड नहीं किया, ऑप्शंस में अच्छे से ट्रेड नहीं किया, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, अवॉइड किया उसको। उसके बाद यहाँ पे अभी मेरा सेटअप आपके सामने बना है तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये भी एसएल हो जाता तो आपके सामने ही एसएल होगा, और आपको समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कैसे करते हैं, और आपको भी इसी तरीके से इसको आपको फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता। इससे बहुत कुछ चीजें मैटर क्या करती है कि आप ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं। अभी एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ तक भी आ जाएगा ना तो भी हम होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखो मोमेंटम आ रहा है मोमेंटम, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। हम वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। एक बार टारगेट आ जाएगा और कंटिन्यूशन में टारगेट आ जाएगा तो भी हम होल्ड करेंगे अच्छा टारगेट के लिए फिर। और यहाँ से ऊपर जाएगा, समझ लो कि यहाँ से हल्का सा ऊपर गया फिर से एसएल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। ओके, यहाँ से भी फिर से नीचे आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो यहाँ तक जाके फिर से नीचे आ रहा है तो हम ट्रेल करेंगे 1:1 के बाद। देखो मैं ट्रेलिंग कैसे करता हूँ ना, ये चीज एक आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड चालू है, आप वहां पर भी देखना थोड़ा सा। अभी देखो जैसे अभी मेरा कितने पॉइंट का एसएल है, 25 पॉइंट का एसएल है, 25 पॉइंट का एसएल है। आपको मैं चीज दिखा देता हूँ कि 25 पॉइंट जैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब प्रॉफिट 25 पॉइंट का आ जाएगा ना, तो मेरा 25 पॉइंट का एसएल है ना, वो मैं कर देता हूँ 12 से 13 पॉइंट का मतलब 12 से 13 पॉइंट का मैं एसएल कर देता हूँ, मतलब डायरेक्टली मेरा मतलब जो भी स्टॉप लॉस है उसको 50% कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आता है, मतलब 50 पॉइंट मुझे दिखते हैं अकाउंट में, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी एसएल ये 12-13 पॉइंट का यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे एसएल ट्रेड कर दिया तो वो एसएल आ जाता है मेरा डायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। तो ये होता है ट्रेडिंग मेथड। तो ये क्या करना है, जब आप स्टार्टिंग में हो तो आपको करना है, एक बार आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ गया ना, बड़ा प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग वगैरह खुद ही आप सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। कभी कभी मैं ट्रेडिंग करता भी हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट के मतलब मूवमेंट के हिसाब से होता है। आप धीरे धीरे करके वो चीज़ें सीख सकते हो, उसको कुछ मतलब मैं हर एक चीज़ मतलब डायरेक्टली नहीं सिखा सकता, आपके एक्सपीरियंस से भी आपको सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें होती है। तो यहाँ पे है अभी मोमेंटम तो दिख रहा है हमें, लेट से वेट करते हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी यहाँ पे आपको दिखा दूँ ना, तो एक आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि मार्केट एसएल हर्टिंग कैसे करता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, एग्जैक्टली मार्केट शार्पली यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर गए। ये क्यों हुआ पता है क्या आपको, जिसको भी यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा हल्का बहुत दिखा होगा, जिसने भी कल यहाँ पे पोजीशन लेके गए ना, ये वाली पोजीशन पूरी पोजीशन, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे गैप डाउन हुआ होगा वो लोग यहाँ पे बुक किए होंगे थोड़ा बार हल्का हल्का बहुत। नहीं तो क्या होता है, फर्स्ट कैंडल में बुक करने को ही नहीं देता मार्केट। और जिसको भी फिर से किसी लोगों को लग रहा होगा कि कल सेलिंग मार्केट है तो उसने यहाँ पे सेल किया होगा, तो फिर से उनको यहाँ पे एसएल मतलब मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खा लिया। क्योंकि क्या होता है कि समझ लो कि कल आपने यहाँ पे सेलिंग किया, ओके, ये सेलिंग आपने किया हुआ है, आपका पुट का पोजीशन है, तो आपको कल यहाँ पे कल जिसने भी बीटीएसटी लेके गए, जिसको भी समझ लो कि यहाँ पे जिसको भी 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, 50K का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा, तो जब ये मार्केट गैप डाउन होकर ये तुरंत ऊपर जाने लगा ना, ये 50K का जो भी प्रॉफिट होता है तो वो आता है 40K के आसपास। उसके बाद फिर से ये ऊपर आ गया, उसको दिखता है 30K। तो ये जो कैंडल बना है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है, प्रॉफिट बुकिंग है। 30K 20K दिखते हैं ना, तो आप क्या करते हो, तुरंत यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर देते हो। ओके, तो इसी का एक कैंडल है। उसके बाद ना बहुत सारे लोग ना एक कैंडल देख के भी कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे साइडवेज है तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग करते हैं, है ना, बाइंग करते हैं। तो उनके एसएल कहाँ पे, उनके एसएल इसके नीचे, उनके एसएल इसके नीचे, तो उसके एसएल अभी मार्केट ने यहाँ पे खा लिए है ना। आपको सिंपल सी चीज़ है ना, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ये बाइंग किया है तभी तो एक हैंडल बना है ना। तो जिसने भी बाई किया है कहाँ पे एसएल होगा, रिटेलर हो तो यहाँ पे एसएल है, जो भी अच्छा ट्रेडर है तो इस स्विंग के नीचे है।
और इसके भी नीचे होल्ड कर रहा है ना, वो बेवकूफ है फिर है ना, क्योंकि इतना बड़ा एसएल इसके नीचे तक एसएल मतलब कैसे रख सकता है ना, ये कैंडल देख के वगैरह। तो ये चीज है। अभी फ्रेश सेलर कहाँ पे, अभी बायर का तो यहाँ पे एसएल यहाँ पे कट चुका है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया हो तो यहाँ पे थोड़े से बचे हैं, लेकिन फ्रेश सेलर यहाँ पे समझ लो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया ना, तो हम यहाँ पे कट जाएंगे। ओके, हमारा एसएल यहाँ पे कट जाएगा और इसके बाद हम ट्रेड को टच नहीं करेंगे, दिन भर मार्केट को देखेंगे नहीं। मार्केट कहीं पर भी जाए हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर मार्केट यहाँ पे नीचे तक, मार्केट ऊपर भी गया फिर नीचे भी आ गया फिर से ऊपर जा रहा है, दोनों तरफ से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, दोनों को भी यहाँ पे, दोनों का भी यहाँ पे बायर का भी और सेलर का भी यहाँ पे एसएल खा लिया है। तो हम ऐसे समय में क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेने से भी क्या है, आप बहुत बड़े ट्रेडर हो ऐसा नहीं होता, आपका वो ट्रेडिंग के ऊपर ही कंट्रोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी, होप सो। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, तो हम इसको वेट करते हैं, आप थोड़ा सा इसको देखना, कुछ चीज़ें हो बीच में तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया है, और ट्रेड लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है मैंने क्या यहाँ पे कुछ किया है क्या, नहीं किया। एकदम से क्या कितना बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा एकदम बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। हम जहां पर भी ट्रेड लिए है वहां से कितने पॉइंट का मोमेंटम हमें मिला है, ऑलमोस्ट मतलब 50 पॉइंट का, 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम एसएल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, वेट करते हैं 320 का या तो 244 का, इसके बाद हम ना एसएल लेंगे ना कुछ लेंगे। बहुत बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, आपको यही चीजें करनी है ना, बाकी क्या चीज आपको यहाँ पे करने की कोई जरूरत है क्या, नहीं। ट्रेड लो, सिंपल तरीके से बैठो। और दूसरी एक चीज हमेशा के लिए करना, जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, जो आपका पीएनएल वाला जो ए रहता है ना, प्रॉफिट लॉस वाला, जो आपको दिख रहा होता है ना कि 12,000 का प्रॉफिट, 13,000 का प्रॉफिट, 12,500 का प्रॉफिट, और वो नीचे आता है 11,000 का प्रॉफिट, फिर से आपको दिक्कत वो करता है। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो देखने का। सिर्फ आप क्या करना है, एक चार्ट देखो,
चार्ट देखोगे ना तो आपको कुछ चीजें समझ में भी आ जाएगी और कुछ चीजें सीखने को भी मिलेगी। अरे यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैंने एक प्राइस एक्शन के रिलेटेड भी आपको बताया। यहाँ पे देखो एक आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि लिक्विडिटी स्वीप किसको बोलते हैं। ओके, किसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं कि यहाँ पे देखो एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, आपको वो भी चीज यहाँ पे सिखा देता हूँ। सिंपल सी चीज है, आप मैंने एक चीज आपको बोली है ना, आप फॉलो कुछ भी करो लेकिन सिंपल तरीके फॉलो करो, लॉन्ग टर्म में वही काम आते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से नीचे आ रहा था, यहाँ छोटा सा पुल बैक दिया, फिर से बिग रेड कैंडल आ गए, उसके बाद एक दो तीन कैंडल सस्टेन होने की कोशिश की। जिसने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा ना, यहाँ से ऊपर लेके जाने की कोशिश की है ना, उनका एसएल यहाँ पे, ओके यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को पहले निकाला है, जैसे इनके एसएल हो गए तुरंत यहाँ से क्या हुआ है, शार्प रिवर्सल हुआ है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट रहता है ना। मतलब यहाँ पे जिसने भी सेलिंग किया होगा, समझ लो कि इसके ऊपर भी सेलिंग किया होगा ना, तो उनके एसएल यहाँ पे फिर ओके जिसने ये कैंडल देख के यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे किसी ने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी किया होगा ना, तो उनका एसएल यहाँ पे है। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। तो हमें लिक्विडिटी स्वीप हो जाए या बाकी कुछ और स्वीप हो जाए, हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। स्वीप और स्वीप हमारा सेटअप है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट बनता हुआ आपको दिख रहा है, बस और क्या चाहिए ना। 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आप सोच नहीं सकते कि ये भी चीजें होती है मार्केट में वगैरह। तो सिंपल चीजें फॉलो करो, मार्केट में बहुत अच्छी वही काम करते हैं। ओके, तो अभी ये मार्केट को देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कुछ। हमारा टारगेट अभी भी बाकी है 320 के आसपास, मेरा टारगेट है 319 के आसपास, तभी हमें 75 पॉइंट मिलेंगे, तो हम वहाँ पे डन करेंगे डे। और यहाँ से देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे बड़ा मूवमेंट है, यहाँ से बड़े कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो ऐसे मैं यहाँ पे नहीं बुक करूंगा, थोड़ा सा और वेट करूंगा, थोड़ा सा और वेट करेंगे कि ऐसा कहाँ कभी क्या होता है, समझ लो कि ऐसे एकदम से ऐसे बड़े कैंडल बनते हैं, तो आपको क्या है, आपके अकाउंट में बड़े पॉइंट आए तो अच्छा ही है ना। तो कभी ये चीजें बैकफायर भी करती है कि समझ लो कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है और मैं वेट कर रहा हूँ और यहाँ से शार्पली रिवर्सल आ रहा है। ये चीजें भी होती है, ये भी चीजें बैकफायर करती है, लेकिन आपके अकाउंट में बड़े पॉइंट तभी आएंगे ना यार कि जब आप वेट करेंगे। आपको हाँ 75 पॉइंट ही चाहिए, तो आप जैसे आएगा आप बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इससे भी थोड़ा सा मतलब आदत लगानी पड़ेगी। और एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखा कि स्टार्टिंग से ही आप 75 पॉइंट के लिए वेट नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है समझ लो ये ऊपर गया, अब जब ये रेड कैंडल, अभी तो ये छोटी कैंडल है, लेकिन यहाँ तक जब कॉस्ट टू कॉस्ट के भी नीचे आ जाएगा ना, तब फटती है। ओके, रिटेलर्स का हो या किसी का भी हो, जिसके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो उसका प्रॉब्लम तभी आता है और यहाँ से कभी डरा के फिर से मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जब आप खुद को एक चीज बोलोगे ना, मार्केट में कुछ भी हो जाए, मुझे एक तो 75 पॉइंट लेना है या तो मेरा एसएल कट जाएगा, ये दोनों के बीच में मुझे कुछ बकवासगिरी नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, मैं आंखों के सामने एसएल कटता हुआ देखूंगा या तो आंखों के सामने मेरा टारगेट आता हुआ देखूंगा, बाकी कुछ भी मुझे देखना है नहीं। सिंपल सी चीज है। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि एक तो टारगेट आ जाएगा तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे एसएल हो जाएगा तो मतलब दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, जैसे टारगेट आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने पॉइंट मिले थे, 40 पॉइंट के भी ऊपर मिले थे, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया होता। ये 50 पॉइंट के ऊपर जाता तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे मतलब ट्रेल कर देता। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक चीज़ आपको दिखाई कि कभी ना बैकफायर करता है, कुछ चीज़ें ना बैकफायर करती है। यहाँ पे देखो अभी 13-14 पॉइंट के आसपास मैंने ट्रेल किया हुआ है और ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे एसएल हो जाएगा तो हमारा डे एंड करेंगे हम। इसके बाद मतलब हम ट्रेड का तो कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड है ही नहीं। यहाँ पे देखो अभी भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मतलब रिवर्सल आया तो ठीक है, अदरवाइज हमारा एसएल लेके जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखो कैंडल बहुत अच्छी यहाँ पे रेड कैंडल बनी, हमारे स्टॉप लॉस के पास आई है। इसके बाद कुछ मतलब ट्रेड लेने का कोई भी मतलब मैं तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर भी गया, फिर से नीचे आ रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है, तो मतलब मार्केट में एग्जॉस्टेड हो चुका है, क्योंकि ऊपर नीचे का हमें कुछ इसके बाद भी कोई लेना देना है नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस तो है, 1-2-3 पॉइंट हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रॉपर एसएल तो यहाँ पे 25 पॉइंट का रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, तो इसके नीचे थोड़ा सा हल्का सा भी यहाँ पे ब्रेक करेगा ना, तो हम डे डन करेंगे। हमारा इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं होगा, 2 ट्रेड हो जाएंगे। पहले ट्रेड में हमारा 25 पॉइंट का एसएल है, दूसरे ट्रेड में 12-13 पॉइंट का जो भी एसएल होगा, 13-14 पॉइंट का जो भी है ट्रेलिंग एसएल, वो हम यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो एसएल हमारा कट चुका है, नीचे आ चुका है, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। फोर्थ कैंडल तो हमारा यहाँ पे देखो ये चीज़ें होती है कि कभी ना आप वेट करते हैं, आपको अभी लगेगा कि यार यहाँ से यहाँ तक आपको कितने पॉइंट मिले थे, यहाँ से यहाँ तक मतलब 48 पॉइंट मिले थे। मेरा 1:2 का मतलब 50 पॉइंट रहता है, जो भी रूल है तो रूल है। ओके, उसके हिसाब से अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभी भी इंडेक्स में यहाँ पे एसएल नहीं हुआ है, लेकिन ये भी नहीं हुआ है, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एसएल एक पार्ट ऑफ गेम है, एक होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें लास्ट डे को फर्स्ट एसएल हमारा 25 पॉइंट का हो चुका था, उसके बाद हमने क्या किया था,
90 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हमें अचीव करने को मिला था। ओके, मतलब हमें ऑलमोस्ट जो भी हमारा डेली का 1:3 का टारगेट आता है 75 पॉइंट का, उतना तो हमारे अकाउंट में आ भी चुका था। उसके बाद आज देखो हमारा पहला ट्रेड 25 पॉइंट का, उसके बाद ए मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का ही पकड़ लो। ओके, 15 मतलब कितने पॉइंट का हो गया एसएल हमारा 40 पॉइंट का एसएल, मतलब दोनों मिला के एसएल हो चुके 40 पॉइंट के। ओके, हमारा रिस्क कितने 50 पॉइंट का रहता है और कल हमारे अकाउंट में 75 पॉइंट आ चुके थे। मतलब यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट का आपको समझ में आया होगा। कल का मतलब एसएल एक कट करके हमें प्रॉफिट में थे, आज 2 एसएल जाने के बाद भी हम क्या है प्रॉफिट में, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना बचा है हमारे हाथ में अभी भी, मतलब 30 पॉइंट अभी भी बाकी है। ओके, अभी भी बाकी है। तो ये चीजें होती है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से आपको करना है। एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम, आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट नीचे आ रहा है, मैंने ट्रेल किया है तो यहाँ से भी फिर ऊपर गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए, एक बार एसएल हमारा हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया कि 13 पॉइंट का एसएल है, चलो यार थोड़ा सा 25 पॉइंट का मेरा मेन एसएल रहता है तो वहां पे रख लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, मतलब खिसका के, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी ही आदत है, मतलब बुरी आदत है आपको मतलब डुबा के लेके जाती है। तो आज के हमारे 2 ट्रेड हो चुके हैं। पहला यहाँ पे ट्रेड था, सेकंड भी मतलब पी का ही ट्रेड था। फर्स्ट में यहाँ पे देखो सेकंड ट्रेड यहाँ पे मिल जाता, लेकिन आपको एक चीज मैंने दिखाई है कि डायरेक्ट गैप अप हुआ, फिर से एकदम से नीचे आया, ट्रेड लेने का कोई यहाँ पे मतलब मौका भी नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पे ए सेम एज इट इज ऐसे होता, तो यहाँ पे देखो ए ऐसे होता, फोर्थ कैंडल के ऊपर ये निकल चुका है, इसके बाद ये उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता तो हम 100% लेते। उसके बाद अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो भी है 40 पॉइंट का एसएल तो हो चुका है। और एक ट्रेड लेने में मतलब ऐसी बकवासगिरी तो नहीं करनी चाहिए, कभी भी आप भी मत करो। नहीं तो आपको ये चीज मैं बता सकता हूँ ना कि यार चलो यहाँ पे ट्रेड है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा वगैरह तो हम ट्रेड लेंगे वगैरह, ऐसा नहीं है। ये मतलब रेयर चीजें हैं। जब समझ लो कि दोनों भी ट्रेड मेरे ट्रेलिंग एसएल हो जाते हैं, समझ लो कि मेरा 50 पॉइंट का टारगेट आ चुका है और मैंने क्या किया कॉस्ट टू कॉस्ट या 10 पॉइंट के आसपास मैंने एसएल यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया, तो हम क्या करते हैं थर्ड ट्रेड लेते हैं, क्योंकि 2 एसएल 10-12 पॉइंट के हमारे हो जाते हैं। तो समझ लो कि वो कितने पॉइंट का रहता है, मतलब दोनों मिला के 25 पॉइंट का ही रहता है ना, दोनों मिला के भी 25 पॉइंट के होंगे, मतलब एक ट्रेड का ही वो दोनों मिला के एसएल होंगे। तो हम मार्केट में मोमेंटम है तो हम उसके बाद ले सकते हैं, आज नहीं लेंगे, 100% नहीं लेंगे, दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे मार्केट में इतना भी बड़ा मोमेंटम आ जाए तो हम यहाँ पे सेटअप बंद करने वाले 100% इसको नहीं देखेंगे। आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि ये अपलोड हुआ तो इसके ऊपर और इसके नीचे जब तक नहीं निकलेगा तब तक बिल्कुल मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। क्योंकि क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, जिसने भी बाइंग यहाँ पे किया होगा उनका भी एसएल यहाँ पे खा लिया, फिर से अभी क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर के भी एसएल है। तो दोनों मिला के सेलर का भी एसएल हो चुका है, बायर का भी हो चुका है और मार्केट को ट्रेंडिंग जाना है। तो अभी देखो यहाँ पे 11-12 यहाँ पे बच चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में नीचे। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मोमेंटम करना होता है ना, तो मार्केट मॉर्निंग से ही कुछ तो उल्टेल रहता है या ट्रेंडिंग मार्केट करता है। तो इस वीक में तो ऐसा ही करेगा, क्योंकि लास्ट वीक में क्या हुआ है कंटिन्यूसली मोमेंटम दिया, तो बाइंग का साइड हो या सेलिंग के साइड हो, जहां से भी ट्रेड लिया ना, हमारा एक भी एसएल लास्ट वीक में नहीं हुआ था, मतलब हुआ था लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट था। ओके, जहां से भी निकला है वो अच्छा खासा मोमेंटम देके गया। तो ये चीजें आज हमने 2 ट्रेड लिए, एक का एसएल पूरा हो चुका है 25 पॉइंट का, यहाँ पे ये जो हुआ है वो पूरा 25 पॉइंट का हमारा एसएल हुआ है। दूसरा ट्रेड था ये मैंने यहाँ पे क्लोजिंग के बाद लिया था, उसके बाद हमें ऑलमोस्ट ना यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितने पॉइंट यहाँ पे हमें मिले, ऑलमोस्ट 48 पॉइंट मिले थे, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया क्योंकि मेरी आदत वो नहीं है। मैं बड़े टारगेट के लिए वेट करता हूँ, तो बड़े टारगेट के लिए वेट जब करोगे तो ये चीजें आपको बैकफायर भी करेगी, ये आपको मैंने बताया भी है और ये मुझे बहुत बार बैकफायर किया है। क्योंकि लेकिन ये आदत हम चेंज नहीं करेंगे। जो भी हमारा टारगेट 75 पॉइंट का रहता है, 100 पॉइंट का रहता है, वो हम लेके ही चलेंगे। 100% बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। 1-2 एसएल से हम ऐसे मतलब हमारा रूल्स वगैरह आप भी मत चेंज करो, कभी भी मत चेंज करना, क्योंकि ये चीजें मार्केट में होती है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो चलो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना, और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने मिलेगा तो आप उसको जरूर फॉलो करना। रिस्क मैनेजमेंट 100% सबसे ऊपर रहना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना, दिन के 2 ट्रेड के ऊपर आप कभी मत ट्रेड करो। बड़े टारगेट के लिए वेट करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। 1:3 के नीचे तो आप वो रिस्क रिवॉर्ड कभी मत रखना। जब आप ऑप्शन बायर हो, तो आप क्या करना 1:3 का आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो 1:2 का भी आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। तो चलो हम डे एंड करते हैं। हमारे 2 एसएल आज हो चुके हैं, 11 बजे ही हमारे एसएल हो चुके हैं। कभी कभी 5-6 घंटे बैठना पड़ता है, कभी कभी 1-2 घंटे में बड़े टारगेट आ जाते हैं 100-150 पॉइंट के वगैरह, जैसे लास्ट वीक में आया था। आज हमारे दोनों भी एसएल, एक पूरा एसएल और दूसरा ट्रेलिंग एसएल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।